Hey everyone, this is me Sumi Jha and you are watching While Learning School Class 6 to Class 12, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 द आर्ट ऑफ पैकिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से करना, शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर की, तो चैप्टर एक्सप्लेन जो है वो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के इकट्ठे करूँगी। बट फिलहाल हम लोग यहाँ एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ए क्वेश्चन है वो हमारा ट्रू फॉल्स है। देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 8 ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन ये कुछ अलग ट्रू फॉल्स है जिसमें जब मैंने फाइंड आउट किया और जब मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा तो इसमें मैक्सिमम क्या, बस सिर्फ एक का आंसर ट्रू है, बाकी के सारे आंसर्स जो है वो फॉल्स हैं। तो मैंने इसको नोटबुक पे नोट डाउन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बस एक ट्रू है, बाकी फर्स्ट का आंसर भी फॉल्स है, सेकंड का भी फॉल्स, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 तक पूरा फॉल्स है और फिर 8 का ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बी और सी, 2 और क्वेश्चन हैं जिसके आंसर जो है मैंने बुक में ही फिल किए हुए हैं। तो चलते हैं बी और सी के तरफ। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट नंबर्स टू शो द इवेंट्स इन ऑर्डर, यानी कि सामने सामने ना हमारे को फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा दिया गया है छोटा छोटा, उसमें हम लोग को ना नंबर्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर में जो लाइंस होंगी उसको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। जैसे हम लोगों ने कोई भी स्टोरी पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है, उसमें हम लोग को पता है ना फर्स्टली क्या हुआ, सेकेंडली क्या हुआ। फर्स्टली ही थोड़ा ना वनवास हो गया होगा, फर्स्टली राजा दशरथ के बारे में बात हुआ होगा, है ना। सेकेंडली जो है वो प्रॉमिस के बारे में हुआ होगा, थर्ड फिर भेजने के बारे में हुआ होगा, फोर्थ इस तरह से 5-7 लाइन होगी जिसको ऑर्डर करना होगा। वैसे ये स्टोरी के वाइज उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, आपको अरेंज करना है। सो द नरेटर जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड है उसके ऊपर वाला, दे मेड अ लॉन्ग लिस्ट एंड गॉट द थिंग्स टुगेदर इन अ पाइल ऑन द फ्लोर, ये भी हमारा सेकंड है। जस्ट उसी के ऊपर वाला हमारा थर्ड है, द नरेटर अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड पैकिंग एक्सपर्ट, ठीक है, ये वाला थर्ड है। फिर फोर्थ हमारा जो है वो फर्स्ट के नीचे, सो द नरेटर पैक्ड वाइल जॉर्ज एंड हैरिस वॉच्ड इन अम्यूजमेंट, फोर्थ के नीचे ही 5 है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द नरेटर गॉट द बैग फिनिश्ड एंड स्ट्रैप्ड इट शट। उसके बाद 5 के नीचे ही 6 है, बट ही हैड टू ओपन द बैग वाला। 6 के पास 7 नहीं, 7 फिर सबसे ऊपर है आपका फर्स्ट लाइन, देन ही वंडर्ड इफ़ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश, ठीक है। उसका 7 के बाद 8 जो है वो सेकंड लास्ट लाइन है और लास्ट वाली लाइन जो है वो है 9। तो ये 9 लाइंस को मैंने अरेंज कर दिया है, आप भी इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ है सी जो है वो है सर्कल द थिंग्स दैट जॉर्ज एंड हैरिस डिड नॉट डू वाइल पैकिंग द हैम्पर। अब आपको वो चीज़ें सर्कल करनी है, जॉर्ज एंड हैरिस डिड नॉट डू, जो कि जॉर्ज और हैरिस ने नहीं किया पैकिंग द हैम्पर को पैक करते टाइम जॉर्ज और हैरिस ने जो काम नहीं किया उसको आपको सर्कल करना है। एक हो गया आपका ब्रो का प्लेट, दूसरा है स्पिल्ड मिल्क ऑन द नरेटर, तीसरा है स्टेप्ड ऑन क्लोथ्स, चौथा है आपका पुट बटर ऑन द हेड एंड कुड नॉट फाइंड इट, एंड 5वां है आपका स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील। विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर सी इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके पास 7 हमारे पास दिए हुए हैं आंसर द क्वेश्चन, इसको हम लोग कर लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा जो है वो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तक हो जाएगा। बाकी बच्चे का आपका आगे का जो हमारे एक्सरसाइज वगैरह है मैंने भर के रखे हैं, उसको लेकिन हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, व्हाट डिड द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स डू बिफोर दे बिगिन पैकिंग फॉर द ट्रिप। है बिफोर दे बिगेन पैकिंग फॉर द ट्रिप द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स मेड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी taken and gathered them together in a pile on the floor. They also bought a big Gladstone bag for clothes and 2 hampers for food and cooking utensils. Then they
sat around the pile and discussed how to proceed with the packing. Now question number 2. In a question number 2, the question is, this was hardly what I intended. What was the narrator referring to? What had he actually intended? Answer is, the narrator was referring to the situation where George and Harris sat back and relaxed while he did all the packing. George sprawled on the easy chair with a pipe, and Harris cooked his legs on the table and lit a cigar, cigar, lit a cigar. This was not what the narrator had intended. What the narrator had actually intended was to take charge of the packing process and supervise George and Harris while they worked under his directions. He wanted to occasionally step in, correct their mistakes, and demonstrate how things should be done, essentially teaching them. Instead, they left all the work to him, which irritated him. क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In a question number 3, the question is, I can't sit still and see another man slaving and working. Who said this? What did he like to do instead? So the answer is, the narrator said this. What he liked to do instead was to superintend, walk around with his hands in his pockets, gives direction, and tell others what to do. He preferred supervising and occasionally stepping in to correct mistakes rather than doing all the work himself. This reflects his energetic nature and his inability to remain idle while others work. Now question number 4. In a question number 4, the question is, according to the narrator, what made his life a misery while traveling? How? So answer is, according to narrator, what made his life a misery while traveling was his toothbrush. He was constantly anxious about whether he had packed it or not. This anxiety caused him to repeatedly unpack and repack his bag to check for the toothbrush. Even when he packed it, he would often forget and have to search for it again. Sometimes he would pack it before using it, forcing him to unpack the bag to retrieve it. The recurring issue haunted him, disrupted his packing progress, and made traveling stressful for him. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Why was the narrator forced to reopen the packed bag again and again? So the answer is, the narrator had to reopen his packed bag many times because he kept forgetting things and left anxious. First, Harris reminded him about the boots, so he opened the bag again to pack them. Then he couldn't find his toothbrush and unpacked everything only to find it inside a boot. After packing again, he realized his tobacco, यानी कि जो तंबाकू होता है वो pouch, tobacco pouch, was also packed and he needed it outside. These repeated interruptions made packing slow and frustrated.
आई नो ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये थोड़े से लॉन्ग लग रहे हैं, बट ईजी लैंग्वेज में हैं तो आप लिख सकते हैं अगर आप समझ जाएंगे तो. इट्स नॉट रियली वेरी टफ. अब आप क्लास 8 में हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस लेंथ क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What problems did George and Harris face while packing the butter? Now the answer of question number 6 is George and Harris had many funny problems while packing the butter. First, George stepped on it by mistake. Then they tried to put it in the kettle, but it got stuck and was hard to remove. After packing it After packing it out, they placed it on a chair, and Harris sat on it without knowing. They searched for the butter everywhere until George saw it stuck to Harris. In the end, they packed it in the teapot. These events showed how clumsy and uncoordinated they were. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट वाज Montmorency ambition in life and how did he contribute to the packing process? So the answer is, according to the narrator, Montmorency's goal in life was to get in the way and be shouted at. He enjoyed causing trouble and making people angry. It was just his nature, not something he was taught. While they were packing, he made things worse by sitting on items, putting his legs on the jam, playing with the teaspoons, and treating lemons like rats. He jumped into the hamper and ruined 3 lemons before Harris chased him away with a frying pan. His mischief added to the mess and confusion. With this our question answer is done. हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो चुके हैं, ट्रू फॉल्स कवर हो चुका है, जितना भी इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग का वो डन हो चुका है. मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के जो पीछे के कुछ ग्रामर पोर्शन है उसके साथ. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.